प्रोसेसर लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है और ये आपका 8वां लेक्चर है। और अभी तक हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा, उसका फंक्शनल डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम, इंटरनल आर्किटेक्चर से होते हुए, उसकी प्रोग्रामिंग मॉडल से होते हुए उसके इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। यही सबसे इसका कोर पार्ट है। अगर ये समझ लिया तो आप प्रोग्राम को बेसिक समझ जाएंगे और छोटा मोटा प्रोग्राम लिखना भी शुरू कर देंगे। तो अभी तक हमने पिछली क्लास में हमने जो इंस्ट्रक्शन डिस्कस किए थे वो था सब्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन के सारे फॉर्मेट्स, और हमने देखा था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस की तरफ। जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं और उनका क्या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, कितने मशीन साइकिल होते हैं, कैसे पढ़ा जाता है उसे, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है आपका ANA रजिस्टर। ANA रजिस्टर पढ़ते हैं इसे, परफॉर्म एंड ऑपरेशन बिटवीन द रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर कंटेंट। एक्यूमुलेटर और रजिस्टर कंटेंट के बीच में आपको एंड ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन होता है एक एंड, आप सब जानते होंगे इसे। एंड ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना होता है इस इंस्ट्रक्शन के तहत। अब इसमें देखिएगा, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि इसके जो ऑपरेंड है उसमें कोई डेटा नहीं है, रजिस्टर है बल्कि। तो रजिस्टर तो प्रोसेसर की इंटरनल छोटी सी मेमोरी होता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड के लिए 1 बाइट कंज्यूम करने वाला है ये। और आपका इसमें क्योंकि रजिस्टर जो है वो प्रोसेसर के अंदर ही है, तो सिर्फ फैच मशीन साइकिल एग्जीक्यूट होगा, तो सिर्फ 1 मशीन साइकिल है। और फैच के लिए 4 T स्टेट्स होते हैं, तो आपके 4 T स्टेट्स हो गए। अब देखिएगा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है कि आफ्टर द एंड ऑपरेशन एक्सिलरी कैरी फ्लैग इज़ 1, कैरी फ्लैग इज़ 0। ये कंडीशन क्रिएट होती है कि एक एंड ऑपरेशन के बाद जो एक्सिलरी कैरी है वो आपका 1 हो जाता है, कैरी फ्लैग हमेशा 0 हो जाता है। फॉर एग्जांपल ANAC यानी कि C के साथ आपको A का एक्यूमुलेटर का एंड ऑपरेशन करवाना है, तो एक ये C रहा, ये आपका एक्यूमुलेटर कंटेंट है। दोनों के बीच में एंड परफॉर्म करा दिया, सिंपली आपका रिजल्ट सेव हो गया एक्यूमुलेटर में जा करके, दैट्स इट। अगला आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो है ANAM। इसे पढ़ेंगे क्या? परफॉर्म द एंड ऑपरेशन बिटवीन मेमोरी एंड एक्यूमुलेटर कंटेंट। मेमोरी और एक्यूमुलेटर के बीच आपको क्या कराना है? एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि क्योंकि इसमें कोई इस पूरे इंस्ट्रक्शन को आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें ऑपरेंड में डेटा नहीं है, बल्कि मेमोरी, सिर्फ मेमोरी है। तो मेमोरी, और तो इसके लिए इसमें इंस्ट्रक्शन लेंथ इसकी 1 बाइट ही होगी, क्योंकि ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं है। मशीन साइकिल्स इसमें 2 होंगे। 2 कैसे होंगे? पहला तो जनरल फैच, दूसरा क्या है कि मेमोरी है तो मेमोरी से आपको रीड करना पड़ेगा, मेमोरी को आपको रीड करना पड़ेगा। फैच एंड रीड। फैच के लिए 4 T स्टेट, रीड के लिए 3 T स्टेट, टोटल आपके 7 T स्टेट, दैट्स इट। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और इसमें अगला इंस्ट्रक्शन है आपका, वो है ANI 8 बिट डेटा। ये आपका इंस्ट्रक्शन है, इसे पढ़ेंगे। एंड परफॉर्म द एंड ऑपरेशन इमीडिएट 8 बिट डेटा विद एक्यूमुलेटर। परफॉर्म मतलब एंड ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है, एंड ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है विद एक्यूमुलेटर एंड 8 बिट डेटा, दैट्स इट। अब आप देख रहे होंगे कि ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। कारण इसका क्या है कि 1 बाइट का इसका ऑपकोड हो जाएगा और 1 बाइट इसमें डेटा में दी हुई है, तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन, 2 इसके T स्टेट हो गए। 2 T स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे? पहला तो आपका फैच हो जाएगा, जिसके आपके 4 T स्टेट हैं, वो 2 मशीन साइकिल्स हो जाएंगे, सॉरी। और पहला फैच होगा। दूसरा क्या? डेटा। डेटा को क्या करेंगे? रीड करना पड़ेगा, तो फैच एंड रीड। 4 रीड के लिए 3, 4 3 7, टोटल इसके 7 T स्टेट्स हो गए हैं। चलते हैं आगे की तरफ। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट नोट है, वो क्या है
कि एंड ऑपरेशन इज यूज फॉर मास्किंग द बिट। अगर किसी बिट को आपको मास्क करना है, मास्क करने का मतलब क्या है, उसके ऊपर ढक्कन लगा देना, उसे ऑपरेशन से सिक्योर कर देना है, आउट ऑफ ऑपरेशन कर देना है, तो उसके लिए भी आप जो आपका एंड ऑपरेशन उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सब। और पहला क्या है, और ए यानी एक्यूमुलेट, और ए रजिस्टर यानी कि और ए एक्यूमुलेटर का किसी रजिस्टर के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कराना। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, देख रहे हैं कि इसमें ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं है। 1 मशीन साइकिल होगी, क्योंकि इसमें रजिस्टर और एक्यूमुलेटर के बीच में हो रहा है काम, तो कोई रीड राइट नहीं होगा, तो सिर्फ फेच होगा। और फेच के लिए 4 टी स्टेट, तो 4 टी स्टेट हो गए इसके। पढ़ेंगे क्या, परफॉर्म और ऑपरेशन बिटवीन रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर कंटेंट। रजिस्टर और एक्यूमुलेटर के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। अब इसमें भी एक नोट देख लीजिए। नोट क्या है कि फॉर ऑल ऑपरेशन XOR ऑपरेशन बोथ कैरी एंड एक्सिलरी कैरी फ्लैग आर रीसेट आफ्टर द ऑपरेशन। सभी ऑपरेशन और XOR ऑपरेशन के बाद कैरी फ्लैग और एक्सिलरी कैरी फ्लैग रीसेट हो जाते हैं। दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या है कि आपको इसका क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल में क्या है कि आपको और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है एक्यूमुलेटर और डी के बीच, ORAD है ना। तो डी, मान लिया एक्यूमुलेटर के अंदर C3 था और डी के अंदर 3C था। इन दोनों को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, दोनों के बीच में और ऑपरेशन करा दिया, रिजल्ट आपका FF आ गया, या एक्यूमुलेटर में सेव हो गया। दैट्स इट। अगला आपका जो ऑपरेशन है वो है ORAM, मतलब परफॉर्म द और ऑपरेशन बिटवीन मेमोरी एंड एक्यूमुलेटर कंटेंट। एक्यूमुलेटर और मेमोरी के बीच में आपको और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। अब आप देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। इसमें क्या है कि इंस्ट्रक्शन लेंथ इसकी 1 बाइट होगी, क्योंकि ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं है। लेकिन मशीन साइकिल्स इसमें 2 होंगी, क्योंकि मेमोरी से डेटा को रीड करना पड़ेगा, तो एक फैच हो जाएगा, एक रीड हो जाएगा। फैच के लिए 4 टी स्टेट, रीड के लिए 3, टोटल 7 टी स्टेट्स हो जाएंगे इसके। एग्जाम्पल इसका और M परफॉर्म कराया, एक्यूमुलेटर में 6 था। HL बाई डिफ़ॉल्ट रजिस्टर पॉइंटर होता है कि अगर कोई आपको एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो HL में जो भी डेटा सेव होगा वो एड्रेस होगा। उस एड्रेस लोकेशन पर 11 सेव है, तो 11 को 6 के साथ आपको क्या कराना है, और ऑपरेशन पर कराना। तो और ऑपरेशन के लिए 6 को और 11 को बाइनरी में कन्वर्ट किया और ऑपरेशन कराया, जो भी रिजल्ट आया 7 रिजल्ट आ गया, वो आकर के एक्यूमुलेटर में फाइनली सेव हो जाएगा। दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला इंस्ट्रक्शन जो है आपका, दैट इज ORI 8-बिट डेटा। ये इसे पढ़ेंगे क्या कि परफॉर्म और इमीडिएटली 8-बिट डेटा विद एक्यूमुलेटर, मतलब इमीडिएटली 8-बिट डेटा का एक्यूमुलेटर के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। आप देख रहे हैं कि इसमें ऑपरेंड में 8-बिट डेटा है, 8 और 8-बिट इसका ऑपकोड के लिए हो जाएगा, तो 2 बाइट इसका इंस्ट्रक्शन लेंथ हो गई। और इसमें क्योंकि एक फैच और एक डेटा को रीड, तो आपका 4 + 3 यानी कि 2 आपका हो गया मशीन साइकिल और 7 हो गया टी स्टेट। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ORI 88H। तो क्या है, 88H को आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ और ऑपरेशन तुरंत परफॉर्म कराना है। मान लिया 2 है, तो 2 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और 8 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और ऑपरेशन परफॉर्म करा दो। ये आपका डेटा आ जाएगा। इस डेटा को फिर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो और वो जा करके आपका कहाँ फाइनली इसके एक्यूमुलेटर में जा करके सेव हो जाएगा। दैट्स इट। चलते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ। अगला इंस्ट्रक्शन है आपका XRA रजिस्टर पेयर। अब इसे क्या पढ़ेंगे, परफॉर्म XOR ऑपरेशन बिटवीन रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर कंटेंट। एक्यूमुलेटर और रजिस्टर के बीच में आपको XOR ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। आप देख रहे हैं कि ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं है, तो 1 बाइट का ये इसकी इंस्ट्रक्शन लेंथ हो गई, क्योंकि रजिस्टर और एक्यूमुलेटर के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, तो बाहर से कोई रीड राइट नहीं होगा, तो 1 मशीन साइकिल हो गया। और पहला मशीन साइकिल जानते हैं बाई डिफ़ॉल्ट फैच होता है,
फैच के लिए 4 टी स्टेट्स होते हैं, तो सिंपल इसमें 4 टी स्टेट हो गए। यहाँ पर आपको एक्यूमुलेटर का एग्जांपल देखिएगा तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल है एक्स और बी मान लिया, तो एक्यूमुलेटर में आपका 7 7 है और बी में 4 4 है। इन दोनों के बीच XOR ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, दोनों के बीच में XOR ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, ये रिजल्ट आया, ऐसे फिर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 3 जाकर के आपका कहाँ, एक्यूमुलेटर में फिर से सेव हो जाएगा। दैट्स इट, ये ऑपरेशन परफॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। अगला इंस्ट्रक्शन आपका कहता है XRAM मतलब क्या है, एक्स ऑपरेशन परफॉर्म कराना है एक्यूमुलेटर और मेमोरी के बीच में। इसे पढ़ने का मतलब ये हुआ, इसमें मेमोरी इसमें आपका ऑपरेंड में कोई डेटा है नहीं, तो इसमें सिर्फ ऑपकोड है, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। और इसमें क्योंकि मेमोरी है तो एक फैच हो जाएगा ऑपरेशन और एक रीड हो जाएगा। फैच के लिए 4, रीड के लिए 3, 4 3 7 टी स्टेट हो गए और 2 मशीन साइकिल्स हो गए इसके। वेरी इजी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया एक्यूमुलेटर में आपका क्या है, डी है, एक्यूमुलेटर के अंदर डी है और मेमोरी लोकेशन HL है। HL आपका बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंटर है। यहाँ पर जो एड्रेस होगा उस एड्रेस लोकेशन पर जो डेटा सेव है वो EF है। EF और इसको दोनों को DD और EF को क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया, दोनों के बीच क्या किया, XOR ऑपरेशन परफॉर्म कराया। 3 डेटा आया, 3 आपका एक्यूमुलेटर में जाकर के फाइनली सेव हो जाएगा। दैट्स इट, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। अगला इंस्ट्रक्शन है आपका XRI 8 बिट डेटा। पढ़ते हैं क्या कि परफॉर्म XOR ऑपरेशन 8 बिट इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर। मतलब क्या है कि 8 बिट डेटा का जो है एक्यूमुलेटर के साथ XOR ऑपरेशन परफॉर्म कराना है इमीडिएटली। तो चलते हैं अब इससे सबसे पहले पढ़ते हैं, ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। 1 बाइट आपके ऑपकोड के लिए, 1 बाइट इस ऑपरेंड में जो डेटा है उसके लिए। तो 2 बाइट का तो ये इंस्ट्रक्शन लेंथ हो गई। इसमें 2 मशीन साइकिल्स होंगे, पहला फैच होगा, दूसरा रीड होगा, क्योंकि ऑपरेंड में डेटा है उस डेटा को रीड करना पड़ेगा। तो 4 + 3 7 टी स्टेट हो गए इसके। सिंपल, 2 मशीन साइकिल 7 टी स्टेट। एग्जाम्पल है XRI 49H। 49H को आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ XOR ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो 49 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, 49 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, दूसरा 49 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, और एक्यूमुलेटर का जो 8H है इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, दोनों के बीच और ऑपरेशन परफॉर्म XOR ऑपरेशन परफॉर्म करा दो। ये आ गया, इसे भी बाइनरी में कन्वर्ट करिए, इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो 3C हो गया। ये 3C जाकर के आपका एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। दैट्स इट। चलते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ। अगला इंस्ट्रक्शन आपका है STC। STC क्या है, STC है आपका सेट कैरी फ्लैग। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। जान रहे हैं कि इसमें ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं है, एक ही फैच, क्योंकि दूसरा कुछ दिख नहीं रहा, तो एक ही इसमें फैच वो होगा मशीन साइकिल, और 4 टी स्टेट होंगे जिसके। इसमें क्या होगा, कैरी जो भी होगी उसे सेट कर देना है। अगर 0 है तो 1, अगर 1 है तो 1 रहेगा। ये मतलब कैरी को सेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन है। अगर कैरी में कोई भी डेटा है, चाहे वो 0 है या 1 है, उसे बस 1 कर देना है। ये हो गया सेट कैरी फ्लैग। अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन आपका क्या है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के। ये आपके जितने भी इंस्ट्रक्शन थे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सारे डिस्कस हो गए। अब चलते हैं कंप्लीमेंट इंस्ट्रक्शन की तरफ। कंप्लीमेंट में के सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि CMA। तो इसमें क्या हो गया कि कंप्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर वंस कंप्लीमेंट परफॉर्म ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। मतलब क्या है कि इसमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कंप्लीमेंट कर देना है। एक 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, देख रहे हो कोई ऑपरेंड में डेटा नहीं है, एक ही इसमें मशीन साइकिल इस्तेमाल होगा, वो फैच, और उसके लिए 4 टी स्टेट। तो 4 टी स्टेट हो गए। एग्जाम्पल, एक्यूमुलेटर में अगर AA था तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 द्वारा कहाँ से हो जाएगा, आपके एक्यूमुलेटर में ही। दूसरा आपका है CMC पढ़ेंगे, इसे क्या है, द कंप्लीमेंट द कैरी फ्लैग।
मतलब कैरी फ्लैग को कंप्लीमेंट कर देना है। इसके अंदर ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं है तो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया, सिर्फ फैच ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मशीन साइकिल 1 हो गई और टी स्टेट उसके 4 होते हैं तो 4 टी स्टेट हो गए, दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन, अगला टाइप इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ कंपेयर इंस्ट्रक्शन। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर और मेमोरी और डेटा इज कंपेयर्ड विद एक्यूमुलेटर। मतलब एक्यूमुलेटर के साथ चाहे मेमोरी या रजिस्टर के डेटा को कंपेयर कराया जाएगा। द इसके बाद है आपका द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर इज अनचेंज आफ्टर द ऑपरेशन। एक्यूमुलेटर का कंटेंट अनचेंज रहेगा एंड द रिजल्ट इज गिवन बाय द स्टेटस ऑफ द कैरी एंड जीरो फ्लैग देयर आफ्टर फ्लैग में ऑल्सो भी अदर फ्लैग्स में ऑल्सो भी अफेक्टेड। मतलब क्या है, कैरी और जीरो फ्लैग से इसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यही 2 फ्लैग चेंज होंगे, बाकी फ्लैग भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रहीं कुछ। और इसके बाद देखते हैं इसमें होता क्या है कि इंटरनली सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन ही परफॉर्म कराया जाता है। इंटरनली सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन ही परफॉर्म होता है। पहला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, CMP रजिस्टर। CMP रजिस्टर को जब आप देखेंगे तो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है कि ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं है, 1 मशीन साइकिल इस्तेमाल हो रही है और 4 टी स्टेट है। 1 मशीन साइकिल फैच होगी, उसके 4 टी स्टेट होंगे, दैट्स इट। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा। इफ़ अब जब एक्यूमुलेटर और मेमोरी रजिस्टर को कंपेयर कर रहे हैं तो मेमोरी स्लैश रजिस्टर का कंटेंट अगर एक्यूमुलेटर से ज़्यादा है तो कैरी फ्लैग 1 आएगा, कैरी फ्लैग पे 1 रिफ्लेक्ट होगा। या अगर कैरी फ्लैग 1 आ रहा है तो एक्यूमुलेटर का रजिस्टर जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट मेमोरी या रजिस्टर के कंटेंट से कम है। जीरो फ्लैग अगर 1 आ रहा है तो एक्यूमुलेटर और एक्यूमुलेटर और मेमोरी रजिस्टर का जो कंटेंट है वो सेम है, बराबर हैं। अगर कैरी और जीरो दोनों फ्लैग आपके जीरो हैं तो एक्यूमुलेटर इज ग्रेटर देन रजिस्टर और मेमोरी। इस तरह से ये कंपेयर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एग्जांपल देखेंगे CMP B, तो B रजिस्टर को A के साथ एक्यूमुलेटर के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो B में मान लिया 49 है और A में 59 है, तो कैरी फ्लैग 1 आ रहा और जीरो फ्लैग इसका 1 आ रहा, जीरो आ रहा है। अगर इस तरह से देखोगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। ये मतलब प्रोसेसर को पता चल जाए कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। तो सिंपली आप इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी, अगर A के अंदर 49 और B के अंदर 59 है, सीधी सी बात है B की क्वांटिटी बड़ी है। तो B की क्वांटिटी बड़ी है मतलब रजिस्टर और मेमोरी बड़े हैं, तो कैरी फ्लैग बनाना चाहिए। तो कैरी फ्लैग इसमें बना जाएगा इस ऑपरेशन को परफॉर्म होने के बाद जब आप देखोगे। दैट्स इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फ्लैग पैटर्न्स को देखते हैं। CMP-M, अगला इंस्ट्रक्शन आपका क्या है, CMP-M 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 2 मशीन साइकिल्स हैं, 7 टी स्टेट हैं। पढ़ा कैसे जाएगा, कंपेयर द कंटेंट ऑफ मेमोरी विद एक्यूमुलेटर। मतलब मेमोरी के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के साथ कंपेयर कराना है। अब इसमें देखते हैं कि 2 मशीन साइकिल कैसे हैं। पहला तो फैच होगा, दूसरा क्योंकि मेमोरी के साथ कंपेयर कराना तो मेमोरी को रीड करना पड़ेगा। 4 + 3 7 टी स्टेट हो गए। इसे एग्जाम्पल समझते हैं। CMP-M को मान लिया मेमोरी, जब मेमोरी का एड्रेस नहीं दिया होता है तो HL बाई डिफ़ॉल्ट पॉइंटर होता है। HL पे जो सेव होगा वो एड्रेस हो जाएगा। तो 2579 एड्रेस है, वहाँ 75 आपका सेव है। तो ये 75 का कंपैरिजन होगा किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, कौन सी कंडीशन इसमें लगेगी दोनों बराबर के लिए, ये जीरो फ्लैग आपका बनाना चाहिए, तब दोनों बराबर होंगे। तो अब जब आप इसे चेक करोगे तो आपका जीरो इंटरनली सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो पता चल जाएगा कि इसका जो जीरो फ्लैग आपका 1 आ गया। जीरो फ्लैग 1 आ गया, इसका मतलब ये मेमोरी और उसका डेटा सेम है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमें लगता है लास्ट स्लाइड है।
इसमें क्या है, CPI 8 बिट डेटा, CPI 8 बिट डेटा पढ़ेंगे क्या, कंपेयर इमीडिएट 8 बिट डेटा विद एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के साथ 8 बिट डेटा को कंपेयर कराना है इमीडिएटली। अब देखिएगा इसमें 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, 1 बाइट ऑफ कोड और 1 बाइट ऑपरेंड के लिए 2 मशीन साइकिल्स हो जाएंगे। 2 मशीन साइकिल्स कैसे हो जाएंगे, डेटा को रीड करना पड़ेगा, फैच एंड रीड, 4 + 3 बराबर 7, 7 इसके टी स्टेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल CPI BCH, BC को एक्यूमुलेटर में मान लिया CIS के साथ कंपेयर कराया, कंपेयर करा करके जो भी डेटा आएगा वो उसके कैरी और जीरो फ्लैग से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट। और इसके साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।